हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैरी डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में फिजिक्स से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सभी प्रश्न कूलम का नियम, फैराडे का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से संबंधित सभी प्रश्न होंगे। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन द चार्जेस आर। कह रहा है कि कूलम का नियम केवल तब मान्य होता है जब आवेश हो। ऑप्शन ए है मूविंग, जिसे बोलते हैं गतिशील। ऑप्शन बी है स्टेशनरी, जो कि स्थिर होता है। ऑप्शन सी है इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। ऑप्शन डी है रोटेटिंग, जो कि घूर्णनशील है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेशनरी, जब स्थिर अवस्था में हो। तो बोल रहा है कि कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन द चार्जेस आर स्टेशनरी। तो कूलम का नियम केवल तब मान्य होता है जब आवेश क्या होना चाहिए, स्थिर अवस्था में होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल इज गिवन बाय। कह रहा है कि कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन ए है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ऑप्शन बी है एम्पियर्स रूल। ऑप्शन सी है लेंज लॉ। ऑप्शन डी है कूलम्स लॉ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेंज लॉ। तो प्रश्न में क्या बोला कि कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो लेंज का जो नियम है उससे प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज कांस्टेंट तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। कह रहा है कि जब कुंडली से होकर चुंबकीय फ्लक्स स्थिर होता है तब प्रेरित ईएमएफ होता है। तो ऑप्शन ए है मैक्सिमम, जो कि अधिकतम होता है। ऑप्शन बी है मिनिमम, जो कि न्यूनतम। ऑप्शन सी है जीरो। ऑप्शन डी है इन्फिनाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जीरो, शून्य। जब कुंडली से होकर चुंबकीय फ्लक्स स्थिर होता है तो प्रेरित ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है क्या होता है, शून्य होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इन कूलम्स लॉ द फोर्स इज। कह रहा है कि कूलम के नियम में बल होता है। तो ऑप्शन है स्केलर क्वांटिटी, जिसे अदिश राशि बोलते हैं। ऑप्शन बी है वेक्टर क्वांटिटी, जिसे सदिश राशि बोलते हैं। ऑप्शन सी है इमेजिनरी क्वांटिटी, जिसे काल्पनिक राशि बोलते हैं। ऑप्शन डी है नन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वेक्टर क्वांटिटी, जो कि सदिश राशि होता है। तो कूलम के नियम में बल जो है क्या है, सदिश राशि होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। कहे कि निम्न में से कौन प्रेरित ईएमएफ के मान को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कहे कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर। ऑप्शन बी है लेंथ ऑफ वायर, कहे कि तार की लंबाई। ऑप्शन सी है रेसिस्टेंस ऑफ वायर, बोल रहा है तार का प्रतिरोध। ऑप्शन डी है डेंसिटी ऑफ कॉइल, कहे कि कुंडली की सघनता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर। तो निम्न में से कौन प्रेरित ईएमएफ के मान को प्रभावित करता है, तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज एप्लीकेबल इन। कह रहा है कि फ्लेमिंग का जो दायां हाथ नियम है किसमें लागू होता है। तो ऑप्शन ए मोटर, ऑप्शन बी है जनरेटर, ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जनरेटर। तो जनित्र में जो है क्या है, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम लागू होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह द वैल्यू ऑफ के, जिसे कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन। कह कि के जो कूलम स्थिरांक है का मान निर्भर करता है। तो ऑप्शन है चार्ज। ऑप्शन बी मीडियम, जो कि माध्यम कहलाता है। ऑप्शन सी है डिस्टेंस। ऑप्शन डी है टाइम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मीडियम पे निर्भर करता है, माध्यम पे निर्भर करता है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि फैराडेज लॉ एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ। कह रहा है कि फैराडे का नियम किस सिद्धांत को स्पष्ट करता है। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ऑप्शन बी है इंडक्शन, जिसे प्रेरण बोलते हैं।
ऑप्शन सी है कंडक्शन जिसे चालकता बोलते हैं, ऑप्शन डी है रेडिएशन जिसे विकिरण बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडक्शन जिसे क्या बोलते हैं प्रेरण। तो फैराडे का जो नियम है किस सिद्धांत को स्पष्ट करता है, तो इंडक्शन को जो है क्या है स्पष्ट करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, करा कि इफ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री, तो द मैग्नेटिक फ्लक्स इज, करा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के बीच कोण जो है 90 डिग्री हो तो चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो ऑप्शन ए मैक्सिमम, ऑप्शन बी है जीरो, ऑप्शन सी है हाफ, ऑप्शन डी है डबल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीरो, शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, करा कि विच वन इज नॉट अ यूज ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, करा कि निम्न में से कौन फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम का उपयोग नहीं है। तो ऑप्शन ए है डिटरमाइनिंग फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करा कि धारावाहक चालक पर बल ज्ञात करना, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक मोटर डायरेक्शन, करा कि विद्युत मोटर की दिशा, ऑप्शन सी है इंड्यूस्ड करंट इन ए जनरेटर, करा कि जनित्र में प्रेरित धारा, ऑप्शन डी है रेलगन ऑपरेशन, तो बोला रेलगन क्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंड्यूस्ड करंट इन ए जनरेटर। तो बोला है कि जनित्र में जो है प्रेरित धारा। प्रश्न क्या बोला कि निम्न में से कौन फ्लेमिंग के बायां हाथ नियम का उपयोग नहीं है, तो इंड्यूस्ड करंट इन ए जनरेटर, जनित्र में जो है प्रेरित धारा, तो ये जो है उपयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, करा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्जेज, करा कि दो विपरीत आवेशों के बीच बल की प्रकृति क्या होती है। तो ऑप्शन ए रिपल्सिव जिसे विकर्षण बोलते हैं, ऑप्शन बी अट्रैक्टिव जिसे आकर्षण बोलते हैं, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अट्रैक्टिव होता है, आकर्षण होता है। तो जो नेचर है ऑफ फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, तो दो अपोजिट चार्जेस के बीच जो फोर्स का नेचर है वह क्या होता है अट्रैक्टिव होता है, आकर्षण होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन, करा कि फैराडे के पहले नियम के अनुसार ईएमएफ जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं प्रेरित होता है जब, ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, जब चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल चेंजेस, जब कुंडली से होकर चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस इज हाई, जब प्रतिरोध अधिक हो, ऑप्शन डी टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब तापमान बढ़े। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल चेंजेज, जब कुंडली से होकर चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तब जाके क्या होता है कि फैराडे के पहले नियम के अनुसार ईएमएफ प्रेरित होता है। तो ईएमएफ कब प्रेरित होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल चेंजेस, जब कुंडली से होकर चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तब क्या होता है ईएमएफ प्रेरित होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, करा कि विच लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, करा कि प्रेरित ईएमएफ की मात्रा किस नियम से ज्ञात होती है। तो ऑप्शन ए कूलम्ब्स लॉ, ऑप्शन बी फैराडेज सेकंड लॉ, ऑप्शन सी फ्लेमिंग्स रूल, ऑप्शन डी लेंज लॉ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फैराडेज सेकंड लॉ। तो फैराडे का दूसरा नियम से ही क्या है जो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है क्या होता है प्राप्त होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, करा कि फ्लेमिंग्स रूल आर यूज्ड इन विच चैप्टर ऑफ फिजिक्स, करा कि फ्लेमिंग के नियम जो है भौतिकी के किस अध्याय में पढ़े जाते हैं। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसे स्थैतिक विद्युत बोलते हैं, ऑप्शन बी है करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसे प्रवाही विद्युत बोलते हैं, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, ऑप्शन डी है थर्मोडायनेमिक्स जिसे ऊष्मागतिकी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। तो फ्लेमिंग का नियम भौतिकी किस अध्याय में पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो है पढ़े जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न बोला कि व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ कूलम्ब्स कांस्टेंट के,
कह रहा है कि कूलम स्थिरांक के का विमीय सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि m1 n पे पावर 3 t पे पावर -4 a पे पावर -2, ये क्या होता है, कूलम स्थिरांक के का विमीय सूत्र होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, करा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो इफ, करा कि प्रेरित ईएमएफ शून्य होता है यदि ऑप्शन ए कॉइल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, जब कुंडली वृत्ताकार मार्ग में चले, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फ्लक्स इज कांस्टेंट, जब चुंबकीय फ्लक्स स्थिर हो, ऑप्शन सी मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, जब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो, ऑप्शन डी नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज, जब घुमावों की संख्या बढ़ा दी जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फ्लक्स इज कांस्टेंट, जब चुंबकीय फ्लक्स क्या हो, स्थिर हो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, जीरो होता है इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कांस्टेंट, जब चुंबकीय फ्लक्स स्थिर हो। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कराए कूलम्ब फोर्स एक्ट अलॉन्ग, कराए कि कूलम्ब बल जो है किस दिशा में कार्य करता है। तो ऑप्शन ए परपेंडिकुलर टू चार्जेस, आवेशों के लंबवत, ऑप्शन बी है टेंजेंटियल टू चार्जेस, स्पर्श रेखीय, ऑप्शन सी है लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के साथ, ऑप्शन डी रैंडम डायरेक्शन, यादृच्छिक दिशा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज, आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के साथ जो है क्या है, कूलम्ब बल कार्य करता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज बेस्ड ऑन व्हिच फोर्सेस। तो कह रहा है कि फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किस बल पर आधारित है। तो ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे गुरुत्व बल बोलते हैं, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फोर्स, जिसे चुंबकीय बल बोलते हैं, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसे विद्युत बल बोलते हैं, ऑप्शन डी लॉरेंटेज फोर्स, जिसे क्या बोलते हैं, लॉरेंटेज बल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉरेंटेज फोर्स। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, करा इन फैराडेज लॉ नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, ऑप्शन ए है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन बी लॉस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की हानि, ऑप्शन सी अपोजिशन टू कॉज, कारण का विरोध, ऑप्शन डी नो करंट, कोई धारा नहीं। तो प्रश्न क्या बोला कि फैराडे का नियम में ऋण चिन्ह दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपोजिशन टू कॉज, कारण का विरोध। तो इन फैराडे लॉ नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिशन टू कॉज, कारण का विरोध। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, करा कि द डिवाइस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, करा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसे विद्युत बल्ब बोलते हैं, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन सी जनरेटर, ऑप्शन डी बैटरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जनरेटर। तो द डिवाइस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण कौन सा है, तो जनरेटर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोला, करा कि कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर व्हिच टाइप ऑफ चार्ज, करा कि कूलम्ब का नियम किस प्रकार के आवेशों के लिए लागू होता है। तो ऑप्शन ए मूविंग चार्ज, गतिशील आवेश, ऑप्शन बी स्टैटिक चार्ज, स्थिर आवेश, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टैटिक चार्ज, स्थिर आवेश के लिए जो है कूलम्ब्स का नियम क्या है, लागू होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज, करा कि कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच बल होता है। तो ऑप्शन ए है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, करा कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, करा दूरी के समानुपाती, ऑप्शन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, करा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, करा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो प्रश्न में क्या बोला कि कूलम्ब्स लॉ जो है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होता है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एफ जो है क्या होता है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q1 इंटू Q2, और F जो है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r²। तो दूरी के वर्ग का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेज दैट, कह रहा है कि फैराडे का पहला विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम कहता है। ऑप्शन ए, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, कह रहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र स्थिर हो। ऑप्शन बी है, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चार्जेज, कह रहा है कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। ऑप्शन सी है, नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन एनी केस, किसी भी स्थिति में ईएमएफ प्रेरित नहीं होता है। तो ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, करा कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। तो फैराडे का जो है पहला विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम कहता है कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। तो क्या बोला कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, करेक्ट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, करेक्ट चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी फेराड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है क्या होता है, वेबर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न में बोला कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ, करा कि फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का नियम है किस दिशा को ज्ञात करने में सहायक होता था। ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा, ऑप्शन सी फोर्स ऑफ कंडक्टर, चालक पर बल, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फोर्स ऑफ कंडक्टर, चालक पर बल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर, चालक पर बल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।